भक्ति किसे कहेंगे, ज्ञान किसे कहेंगे? जब तक बोध नहीं हुआ है उस स्वरूप नहीं बने हैं। जो भी पॉइंट शब्द बोल रहे हैं, मन वचन कर्म बोध हो जाए उसका, जिसको बोला रियलाइजेशन कोर्स, अपने जीवन में रियलाइज खुद एक ही को है जो होता है, वो भी फाइनल कौन करे? जो अनुभवी है, एक अनुभवी है, एक अनुभव, एक का अनुभव है, वही आत्मा परमात्मा जो दो हैं। अनुभव प्रैक्टिकली बिना दो के नहीं होता है। प्रैक्टिकल अनुभव, अकेले का कोई अनुभव नहीं है। ये तो सब चिल्ला रहे हैं, हमने ये देखा, हमने वो साक्षात्कार किया, हमने वो हुआ। क्या हुआ? फाइनल हुआ? नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि अनुभव नहीं है, वो सिर्फ सुनने सुनाने तक है। जब तक सुन के सिर्फ सुना रहे हैं, एक होता है सुना हुआ भी अनुभव, खूब ज़्यादा सुन रहे हो, सुना रहे हो तो अनुभव कर लेते हो, सुना हुआ अनुभव होता है, देखा हुआ अनुभव। और उसके लिए बाबा ने क्या बोला है? सुना हुआ अनुभव, देखा हुआ अनुभव फिर भी झूठा हो सकता है, झूठा हो सकता है, हो। लेकिन जो आपने जीवन में अनुभव कर लिया है प्रैक्टिकली, अनुभव कभी झूठा नहीं हो सकता है। वो अनुभव भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, कर रहे हैं ना सभी संगठन वाले, वो उसको उसको खूब सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तो आत्मा, अर्थात स्वमान के अनुभवी बनना, अनुभवी स्वरूप, रूहानी नशा। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती है। याद रहे तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, हर सुनी हुई बातें जो आप बोल रहे हो कि भगवान बाप से हमने सुनी है, तो पढ़ा है कि सुना है? पहले ध्यान दीजिए सभी लोग। सभी लोगों ने पढ़ा है, और जहाँ सुनने गए हो वो भगवान बाप ने नहीं सुनाया है, संदेश वाहक ने संदेश दिया है, वो आपके समझ में ही नहीं आया है। तो जो सुने हो उसके अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बात, क्या कह रहे हैं, अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाने चाहें तो भी मिट नहीं सकती। बाप दादा बच्चों का जब मेहनत देखता है तो बच्चों पर रहम आता है। अधिकारी बच्चे हैं, अधिकारी और मेहनत तो भगत जो होते हैं मेहनत तो करते हैं। बच्चे जो अधिकारी होते हैं, कभी भी बच्चे को लौकिक में भी देख लीजिए, जन्म लेते ही भले विकलांग ही बच्चा हो जाए माता पिता का, उनके प्रॉपर्टी का अधिकारी होता है वो कभी अलग से उसके जीवन में या लौकिक में कभी ऐसा प्रक्रिया किसी ने देखा कि बाप दादा का प्रॉपर्टी लेना है ना हमको, इसलिए पूजा कर रहे हैं, रोज़ नहा धो के माता पिता के चरणों पर कहीं जल चढ़ाने जाते हैं, कि माता पिता व्रत करवाते हैं कि माता पिता जी जब आप लोग शरीर छोड़ना ना तो अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे देना। तो अध्यात्म जीवन में क्या है? वानप्रस्थी अवस्था, वाणी से परे जाने की सभी शक्ति बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती है ऑटोमेटिक। तो जब तक आप बच्चा नहीं बनेंगे, जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब ये जन्म लेना पड़ेगा। जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब क्या है? मृत्यु, मौत है। और बाबा कहते हैं इस मौत में प्राप्ति है, इस मौत में प्राप्ति है। मरना है तो ढंग से मरना है, नहीं तो भले जिंदा रहो। क्यों टाइम खराब कर रहे हो? क्यों बदनाम कर रहे हो बाबा के वाणी को, शक्तियों की वाणी को? समझ में नहीं आ रहा है, क्यों बहस कर रहे हो? तो अलग से कोई ऐसी पूजा पद्धति नहीं बनी हुई है माता पिता की प्रॉपर्टी लेने के लिए लौकिक में। यहाँ पर आज्ञाकारी, वफादारी, फरमान बरदारी और ईमानदारी। अगर आज्ञाकारी नहीं हो, दिखावे के लिए माता जी भाई जी का रट्टा लगाएंगे तो यहाँ पर पकड़े जाएंगे।
क्योंकि एक बार अगर माता जी बोल दिया तो बच्चा बन के बात करना है। प्रैक्टिकली बच्चा बन के यहाँ प्रैक्टिकल कराया जाएगा और संबंध को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर नहीं किए तो फिर बाहर ही ठीक है। लेकिन ये सिर्फ समझ लो कि जो कर रहे हो आप सभी, आपके संगठन वाले, वो बाबा का ना होमवर्क है, ना बाबा का ज्ञान है, ना बाबा का, केवल वो क्या है, लेबल लगा करके दिखा करके वही चित्रण और सुना सुना करके मुरली है, तैयारी कर लो, बन जाओ। कितने दिन तक? अभी वो सेवा समाप्त हो गई है, फिर भी मनमानी चल रहा है, अहंकार है ना। तो वो हाल होने वाला है जो बाहरी दुनिया का ज्ञानियों का भी नहीं हुआ है, ये याद रहे। सभी लोग सुन लेना कान खोल के। जो लोग अभी इस पर बंद नहीं हो रहा है इशारा देने के बाद भी, तो क्या हालत होने वाली है। तो लौकिक प्रक्रिया में भी ये नहीं है। जब जन्म लेते हैं उसके बाद बच्चे का नशा कब चढ़ता है? माता पिता के प्रॉपर्टी का। जब बड़ा होता है वो, जब बड़ा होता है तब नशा चढ़ता है। अरे हमारी इतना प्रॉपर्टी है मेरे पिताजी माताजी के पास, तो फिर फ्री हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है कि इतनी बड़ी अथॉरिटी कि हम बच्चे हैं, तब वो मुक्त हो जाता है। जब उसको बोध होता है तो उसमें बच्चे की तरह से रहना पड़े। मौत का मतलब क्या हुआ? सब कुछ से मर जाना, कुछ भी नहीं है। लौकिक के संगठनों, जो लौकिक की तो बात ही छोड़ दीजिए, अलौकिक का भी जो भी चल रहा है, जो भी बातें रिपीट हो रही है अभी तक जीवन में है, वो सब खत्म। यहाँ पर कुछ नहीं, सब कुछ नया नया। बाबा बोले थे जो यहाँ पर है वहाँ पर नहीं होगा। पूर्ण रूप से परिवर्तन, सब कुछ चेंज। आप अपना विचार दे सकते हो, वहाँ पर वजीर नहीं होते हैं जो राय लिया जाए। यहाँ राय क्या दोगे? विचार अपना दे दो मालिक बन करके, लेकिन फाइनल नहीं कर सकते हो आप। इस सभी लोग याद रख लेना अच्छी तरीके से। जो फाइनल होगा वो मानना है। हाँ जी की नौकरी, ना जी का घर, वापसी कर लेना। ठीक। तो बारिश क्वालिटी अर्थात जो अधिकारी है वो मेहनत से मुक्त। तो बच्चों पर बाप दादा का प्यार आता है। परमात्मा, बच्चे और मेहनत। कारण क्या है? मेहनत क्यों कर रहे हैं? करोड़पति बाप का बच्चा है और रोड पर है, तो इससे सिद्ध है कि उसका कनेक्शन बाप से नहीं है। जब देहभान का अनुभव जब हो जाए, वो भूलता है। आजकल भूल रहा है देहभान का जो अनुभव है, कि मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, फलाना हूँ, इस स्थान का हूँ। नेचुरल है ना, भूलता थोड़े ही है, नेचुरल हो गया। तो देहभान का अनुभव जब भूलता नहीं है तो ब्राह्मण जीवन, कर्मयोगी जीवन, ये अनुभव कैसे भूल सकता है? ये अनुभव भी जीवन में नेचुरल नेचर हो जाए। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। क्या कह रहे हैं बाबा? शक्ति क्या होमवर्क दी है? ज्ञान सुनना सुनाना ये तो सहज है। सुनते सुनाते सुनाते मैं ये हूँ पक्का कर लिया सभी लोगों ने। ये क्या है? एक ख्याली पुलाव है। अपने जीवन में जैसा आपने सोचा है, हर एक का कुछ न कुछ अनुभव है। अच्छी बात है, अच्छा ही तो अनुभव है कि हम बाबा के ये बच्चे हैं, हम नारायण हैं, हम लक्ष्मी हैं, हम हनुमान हैं, हम कुछ भी हैं। ठीक है, अच्छी बात है यहाँ तक तो। लेकिन जब सिस्टम को ठीक करके आपके उस स्वरूप में बैठा करके आपको स्मृति का तिलक दे करके सम्मान समारोह करने के लिए तो बुलाया जा रहा है, इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा है। हम लोग भी तो वही कह रहे हैं कि जो जिसने अनुभव किया है, क्योंकि बाबा बोले हैं जो बालक सो मालक, मालक सो बालक। ये कहने से थोड़ी होगा। बाबा क्या बोले हैं? बाबा को क्या बनाओ? अपना वारिस। बोला है कि नहीं? बच्चा। ये तो विकलांग पार्टी के बाबा यही तो चालाकी किए। तो जितने भी संगठन वाले, माताओं को कौन सा होमवर्क दिया है? जितने भी संगठन वाले हैं